हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 5 का 5.1 का चौथा क्वेश्चन। इसके टोटल 15 पार्ट हैं। इसको एक एक करके करेंगे। ये शुरू के 4 पार्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद आगे भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जैसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कौन सी इसमें आपकी समांतर श्रेणी है, और इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये कोई एपी बना रहे हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी सार्वंतर, और इसके बाद 3 मोर टर्म लिखनी है इसके, यानी कि इसके अगले 3 और टर्म हमें बतानी है क्या क्या होंगी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है हमें 2, 4, 8 एंड 16। तो आप देखिए यहाँ पे ए आपका 2 है। अब आप निकालेंगे इसमें डी, या D1 बोलिए, डी बोलिए, एक ही बात है। 4 - 2, तो ये आपका आ गया 2। अब D2 निकाल लेंगे। D2 कैसे, A3 - A2, और D1 क्या होता है आपका A2 - D1, A2 - A1। तो A2 क्या था आपका 4 - 2। अब D2 देखिए क्या है, A3 - A2, A3 क्या है आपका 8 - 4, तो कितना गए 4। तो हमें दिख रहा है D1 जो है D2 के इक्वल नहीं है, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर समान नहीं आ रहा। तो यानी कि ये पहला नंबर एक AP नहीं बना रहा है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो इसमें ए हमारा है 2, डी निकाल लेंगे। डी हमारा D1 यानी A2 - A1। तो हमारा A2 - A1 यानी 5/2 - 2 अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं, 1 मान लेंगे। और 2 इसका एलसीएम आएगा 5 - 2 × 2 = 4, यानी कि आपका आ गया 1/2। इसी तरीके से हम इसका D2 देख लेते हैं। D2 निकालते हैं। D2 क्या होगा आपका A3 - A2। तो A3 - A2 क्या है, यहाँ पे है A3 आपका 3 - A2 है 5/2। तो इसको अपॉन में कुछ नहीं, 1 कर लेंगे। 2 एलसीएम अगेन, 2 3 × 6 -2, 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आएगा, इंटू 5 5 6 में से 5 गया 1/2, यानी कि आपका ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं हम कि लास्ट वाले में कोई डिफरेंस तो नहीं है। इसका D3 निकाल के देख लेते हैं। D3 क्या होगा आपका A4 - A2। तो A4 है आपका 7/2 -3, हालांकि 2 तक काफ़ी था, लेकिन फिर भी हम लास्ट वाला निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी एलसीएम आपका 2 आएगा, ये आएगा 7 - 2 × 2, 2 3 × 6 6 1/2, यानी कि डी आपका सब में इक्वल आ रहा है, यानी D1 आपका इक्वल है D2 के, इक्वल है D3, यानी आपका जो कॉमन डिफरेंस है सेम है। तो हमें इसमें कितने दे रखा है, 1 2 3 4 दे रखा है, यानी हमने और क्या निकालना है इसका A5 A6 और A7। तो सिंपल कैसे निकाल लेंगे, A5 क्या होगा आपका A+4D। तो A+4D, ए आपका है यहाँ पे 2 + 4, डी है आपका 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 2 = 4 कैंसिल, 2 + 2 यानी कि आप क्या आ गया 4। तो आप निकाल लेंगे इसका A6 निकालेंगे। A6 आपका आ जाएगा A+5D। तो ए आपका है 2 + 5 × D 1/2, तो आपका 1/2, 2 + 5 × 5/2, यहाँ कर देते हैं इसे। तो यहाँ पे आपका 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 = 4, 2 2 = 4 प्लस 2 × 2 और ये 5, यानी 9/2। ये आ गया आपका A6। अब A7 निकाल लेते हैं, यहाँ ऊपर निकाल रहा हूँ। A7 क्या होगा आपका A7 हो जाएगा आपका A+6D। A+6D यानी A है आपका 2 2 +
6 इंटू डी क्या है 1/2, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 3 आएगा, यानी कि 2 प्लस 3 1 जा 3, यानी आप क्या आ गया 2 और 3 5। अब आपको एक और निकालना है A5, अच्छा आपका तीनों आ गया, A5 A6 और A7। तो आपका ये वाली सीरीज़ क्या बन रही है, A5 आपका आया है 4, फिर A6 आया है आपका, A6 आया है आपका 9/2 और A7 आया है आपका 5। तो ये आपका AP के नेक्स्ट 3 टर्म बन गए। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। हम इसका थर्ड पार्ट बनाते हैं। थर्ड पार्ट के लिए हमें क्वेश्चन हमारा है, ये हमें दे रखा है -1/2, 3/2 एंड ये, तो हमारा ए हमारा क्या आ जाएगा -1.2, ठीक है। और डी हो जाएगा हमारा, डी हम निकाल लेंगे वही A2 - A1, A2 है हमारा -3.2 माइनस, फिर माइनस का आपका है 1.2, तो ये 3.2 माइनस माइनस आपका ऐड हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा 1.2, माइनस माइनस आपका मल्टीप्लाई होकर प्लस में हो जाता है। तो ये आपका आ जाएगा -3.2 में से इसका आपका 1 चला जाएगा, तो आपका बचेगा माइनस का 2.4 या 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डी आ गया। D2 अब देख लेते हैं, इसका D2 निकाल के पता लग जाएगा ये इक्वल है कि नहीं है। तो अब ये A3 - A2 आपका हो गया, A3 - A2, A3 है आपका -5.2 सॉरी, फिर आपका माइनस हो जाएगा इसमें से माइनस का 3.2, तो ये आ गया -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3.2 आपका आ गया, और ये आपका 5 में से 3 जाएगा, 5.2 में से 3.2 जाएगा, आपका माइनस का 2 बचेगा, यानी डी आपका सेम है। तो इसमें भी हमें कितनी टर्म दे रखी है, 1 2 3 4, यानी हमें क्या निकालनी है इसमें A5 A6 और A7 इसमें भी। तो हमें A5 A6 A7 निकालनी है। तो A5 देख लेते हैं हम, A5 हमारा हो जाएगा A+4D, A+4D है हमारा, तो A+4D आप देख लीजिए। A आपका -1.2 प्लस 4D आपका है यहाँ पे माइनस का 2, तो इसमें -1.2 इसको इससे इंटू करेंगे, आ जाएगा 4 2 8 माइनस का 8, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस ऐड हो जाएगा -9.2। अब फिर इसके बाद आ गया आपका A6 आप देख लेंगे A+5D, तो A+5D ए है आपका अगेन -1.2 प्लस आपका D है आपका माइनस का 2, तो इसको ले लेंगे हम 5D सॉरी 5D, तो -1.2 फिर प्लस माइनस 5 2 10 हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, तो यानी कि आपको इसमें इसको ऐड कर देंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -11.2 आ जाएगा, ठीक है। और A7 निकाल लेंगे इसी तरीके से, A7 आपका हो जाएगा A+6D, A+6D, A क्या है आपका -1.2 प्लस 6D है आपका माइनस का 2, तो ये है -1.2, 6 दूनी 12 माइनस का 12, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 12 और 1 13 -13.2, यानी आपका A5 क्या आ गया, A5 आ गया आपका -9.2, A6 आ गया आपका -11.2 और A7 आ गया आपका -13.2। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। हम इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है ये, तो आपका A यहाँ पे सिंपल -10 हो जाएगा, आपका D निकाल लेते हैं हम, B आप देखिए D1 यानी A2 - A1,
A2 आपका 6 है माइनस का, A2 माइनस A1 यानी माइनस का 10, ये आपका आ गया -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, ये आपका आ जाएगा 4 और D2 निकाल लेंगे। D2 आपका A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 आपका क्या है माइनस का 2, A3 माइनस A2 माइनस A2 क्या है आपका माइनस का 6, तो यहाँ पे -2 -6 प्लस का 6 हो जाएगा, इस पे से जाएगा तो आपका प्लस का 4 आ जाएगा। तो यानी कि आपका एक AP बना रहा है। तो हमें 4 टर्म दे रखे हैं, 1 2 3 4, इसमें भी हमें A5 निकालनी है। A5 हो जाएगा हमारा A प्लस 4D, A प्लस 4D, A है हमारा माइनस का 10 प्लस 4 इंटू D है हमारी 4, तो -10, 4 4 जा 16, ये जाएगा आपका 6 हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा A6 आपकी A प्लस 5D, A है आपका माइनस का 10 प्लस 5D इंटू 4D है आपका, तो -10, 5 4 जा 20, ये आपका आ गया माइनस का 10 सॉरी प्लस का 10। फिर आपका A7 आपका A प्लस 60, A आपका माइनस का 10 प्लस 6 इंटू D आपका 4, तो -10 प्लस 6 4 जा 24, इसको इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा 14। तो यानी आपकी नेक्स्ट टर्म्स होगी A5 6 10 एंड 14। तो अब यहाँ पे भी देख लीजिए 4 4 का डिफरेंस चल ही रहा है, 6 10 और 14। तो ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 5 में है आपको ये AP दे रखी है 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 ये दे रखा है आपको, तो यानी A तो सिंपल हमारा 3 है। अब हमारा D निकाल लेंगे हम, तो D क्या होगा आपका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 आपका क्या है A2 है आपका 3 प्लस A2 है, फिर माइनस A1 आपका है 3। तो यहाँ देखेंगे आप 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे √2। अब यहाँ पे D2 निकाल लेंगे, D2 में भी आपका क्या होगा A3 माइनस A1, A3 माइनस A1 है, A3 आपका क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस 3, ऐसे वाले ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट 3 प्लस √2, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर हैं अलग अलग, तो यहाँ पे आ गया आपका 3 प्लस 2√2 माइनस का 3 माइनस का √2, और यहाँ देखिए 3 प्लस है 3 माइनस से कैंसिल हो गया, 2√2 में से 1√2 जाएगा तो आपका हो जाएगा √2, यानी कि हमारा जो D जो है वो सेम आ रहा है। तो यानी कि हम इसकी अगली टर्म्स निकाल लेंगे, यानी 1 2 3 4, यानी वही A5 निकाल लेंगे। A5 हमारा A प्लस 4D, A प्लस 4D, A है आपका 3 प्लस 4D आपका √2, तो 3 प्लस 4 इंटू √2 4√2, इतना ही रहेगा, ये A5 आ गया। A6 आपका हो गया A प्लस 5D, A प्लस 5D यानी ये आपका 3 प्लस 5D आपका √2, तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 5√2, ये आपका आ गया A6। फिर आपका है A7 अगन A प्लस 6D, A है आपका 3 प्लस 6 इंटू D √2, तो 6 से √2 इंटू करोगे 6√2 हो जाएगा, तो ये वैसे आ जाएगा 6√2। तो आपका ये आपका आ गया है A5 A6 एंड A7। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट में देखिए आपको ये दे रखा है 4 टर्म है। तो पहले A आपका है 0.2, अब देखिए D यानी D1 बोले तो A2
माइनस A1 करेंगे, A2 है आपका 0.22 माइनस 0.2, 22 है 22 बोले, ठीक है। तो आपको 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो ये आएगा आपका 0.02, तो ये आ गया आपका 0.02। फिर आप D2 निकाल लें, D2 निकालेंगे तो आपका आएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है 0.222 माइनस 0.22, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.222 माइनस 0.22, यहाँ देखेंगे 200.0, तो ये आपका आया 0.002। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे डिफरेंस आपका 0.02, यहाँ पे डिफरेंस है 0.002, यानी कि ये आपका AP नहीं बन रहा है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म है, क्योंकि आगे टर्म बनाने की ज़रूरत नहीं। अब इसका हम पार्ट नंबर 7 करेंगे। हम क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं। तो यहाँ पे A हमारा क्या है, A है 0 0। अब D निकाल लेते हैं, D आपका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 है आपका माइनस का 4, A1 है आपका माइनस 0, यानी 4 ही आ जाएगा माइनस का 4। D2 निकाल लेते हैं, D2 है आपका A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो यानी आपका A3 है माइनस का 8 माइनस A2 क्या है आपका माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा माइनस का 4, यानी D आपका कॉमन है, D सेम है। तो यानी कि हम इसकी 4 टर्म दे रखी है, A5 A6 A7 निकाल लेंगे। A5 हमारी A प्लस 4D, A0 प्लस 4 इंटू D हमारी माइनस का 4, तो 4 4 जा 16 माइनस का। फिर इसके बाद A6 आपकी A प्लस 5D, A प्लस 5D, A है आपकी 0 प्लस 5 इंटू D है आपका माइनस का 4, तो ये आ जाएगा आपका 0 0 रहेगा, 4 5 जा 20 माइनस का 20 आ जाएगा। फिर A7 आपका A प्लस 6D, A प्लस 6D, A है आपका 0 प्लस 6 इंटू D आपका माइनस का 4, सिंपल 6 6 जा 24 माइनस का 24 आ जाएगा। तो यानी आपको AP बन गई। नेक्स्ट टर्म 3 टर्म होगी, 16 माइनस 20 और माइनस का 24, आपकी यहाँ पे टर्म बन जाएगी, AP बन गई है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 8 नंबर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल हमें दिख ही रहा है यहाँ पे -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यानी A तो आपका -1/2 है, और जो D जो है यहाँ पे D सेम चल रहा है, कुछ भी नहीं अंतर आ रहा है, यानी D आपका सिंपल दिख रहा है कि 0 है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिंपल अपना सिंपल भी देखें तो जब ये डिफरेंस इसका 0 है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, 0 ही चल रहा है, तो इसकी नेक्स्ट अगली टर्म्स भी -1/2 -1/2 -1/2 ही होगी। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ खास करने को है नहीं, तो आप ये सिंपल लिख सकते हैं A -1/2 और D सारा आपको ये रहेगा, तो सारी टर्म्स भी -1/2 -1/2 ही चलेगी। तो आपका पार्ट नंबर 8 भी ख़त्म होता है। आगे के पार्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9 कर रहे हैं, हमारा 9 पार्ट है। तो इसमें क्वेश्चन ही में दिख रहा है जैसे A तो आपका 1 हो गया, D देखें यहाँ पे, अगर आप A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा डिफरेंस 2, और आप इसको करेंगे D2 करेंगे तो D2 9 में से 3 जाएगा 6, और D3 देखेंगे तो ये काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो आपका 27 में से 9 जाएगा, आपका 18 बचेगा, है ना। तो यानी कि हमें यहीं पे दिख रहा है कि ये एक AP नहीं है, AP नहीं है, AP हमारी ये नहीं बना रहा है, तो इस क्वेश्चन को आगे करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10th पार्ट कर रहे हैं, 10th पार्ट को देखते हैं। तो इसमें हमारा सीरीज़ है, जो 10th क्वेश्चन दे रखा है हमें, सीरीज़ हमें दे रखी है A 2A 3A 4A। सिंपल हमें दिख ही रहा है कि ये एक AP बना रहा है, तो A हमारा A ही है यहाँ पे, D हमारा A2 माइनस A1, तो 2A माइनस A, 2A में से 1 आ जाएगा, A बचेगा, और D2 आपका A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करेंगे आप, A3 आपका 3A माइनस 2A, तो यानी ये भी A आ गया। तो कॉमन डिफरेंस आपका D, जो आपका D है वो A चल रहा है।
तो आप इसके नेक्स्ट टर्म्स भी निकाल सकते हैं सिंपल। नेक्स्ट टर्म्स देख लेंगे हम, 1 2 3 4 टर्म दे रखी है, a5 निकालना है इसमें भी, a प्लस 4d, a प्लस 4d देखेंगे, a प्लस 4d आपका है a प्लस 4 इंटू डी क्या है आपका a ही है, तो a प्लस 4 इंटू a 4a यानी आपका ये हो गया 5a। इसी तरीके से a6 आ जाएगा आपका a प्लस 5d, a प्लस 5 इंटू डी आपका a है, तो a प्लस 5 इंटू ए 5a यानी a 5 और एक a 6a आ गया आपका। फिर a7 निकाल लेंगे, a7 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 6d, तो a प्लस 6 इंटू डी आपका a है, तो 6a इंटू 6a ये आपका आ गया 7a। तो सिंपल आपका बन गया 5a 6a एंड 7a आपकी ये AP बन गई। हमारा 11th पार्ट है, 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में हमको दे रखा है a स्क्वायर a3 और a4। तो ये हम देख लेते हैं। a तो हमारा a जो है हमारा वो a ही हो जाएगा। अब यहाँ पे d निकाल लेते हैं, d वही a2 माइनस a1। अब तक आपको याद हो गया होगा डिफरेंस कैसे निकालना है। तो a2 आपका a स्क्वायर माइनस a है, तो अब यहाँ देखिए दोनों में a स्क्वायर और a है तो कुछ नहीं, तो a कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे बचेगा -1, क्या आपका d1 हो गया। अब आप निकाल लेंगे d2, d2 क्या हो जाएगा आपका a3 माइनस a2, तो a3 आपका क्या है, a3 है आपका a3 a का क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, तो d2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे a3 माइनस a2, तो यहाँ पे a3 आपका a की क्यूब है माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों में आपका a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा आपका a और यहाँ बचा -1। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे हम, तो हमारा a -1 तो कॉमन है दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे a है a स्क्वायर, यानी जो d है हमारा d1 d2 कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि ये एक AP नहीं है, ये हमारा एक AP नहीं बना रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर अब 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा a जो है वो है √2। अब हम इसका d निकाल लेंगे, d1 निकालेंगे, तो d1 हमारा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 चेक करिए, a2 है हमारा √8, ये माइनस a2 है √2। तो हम इसको √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, 2 × 4 = 8 माइनस √2, यानी कि 2√2 में से 1√2 जाएगा, तो यानी ये बचेगा √2। इसी तरीके से d2 निकाल लेंगे इसका हम, तो d2 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 आपका है √18 माइनस √8, तो √18 को लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 9, 2 × 18 हो जाएगा, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2√2, 2 × 4 = 8। अब 3√2 में से 2√2 जाएगा तो आपका फिर से बचेगा √2, यानी कि ये एक b हमारा कॉमन चल रहा है, यानी कि ये एक AP बन रही है। तो इसके नेक्स्ट हम टर्म्स निकाल लेंगे a5 a प्लस 4d, तो a5 निकाल लेंगे हम, a5 निकालेंगे तो a5 आपका है a प्लस 4d, a है आपका √2 प्लस 4 इंटू डी आपका क्या दे रखा है, d आपका √2 ही आ रहा है, तो √2 प्लस 4 √2 से इंटू करेंगे तो 4√2 ही आएगा, तो 4√2 प्लस √2 आपका आ जाएगा 5√2। अब हम इसका a6 निकाल लेंगे, a6 यानी a प्लस 5d, a आपका है √2 प्लस 5 इंटू डी √2, यानी कि आपका ये हो जाएगा √2 प्लस 5√2, इसे इसको कर देंगे तो 5 प्लस 5√2 प्लस 1√2 6√2 हो गया, और आपका a7 आ जाएगा a प्लस 6d
ए प्लस 6d, ए है आपका अंडर रूट 2 प्लस 6 इंटू अंडर डी क्या है आपका अंडर रूट 2 है, तो इंटू करेंगे तो रूट 2 प्लस 6 रूट 2, तो ये आपका आ जाएगा 6 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 7 रूट 2। तो आपकी जो टर्म्स बन रही हैं वो बन रही हैं आपकी a5 बन रही है 5 रूट 2 और आपका 6 रूट 2 और 7 रूट 2। 7 रूट 2। अच्छा, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ हो कि 8 रूट 2 को ये कैसे लिख दिया, तो देखिए आप सीधा एलसीएम करेंगे, 8 का एलसीएम करें तो इसका 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यानी एलसीएम करेंगे तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, तो जिसका पेयर बन गया उसको हमने बाहर ले लिया, जिसका पेयर नहीं बना उसको अंडर रूट में ले लिया। सेम इसी तरीके से आप 18 का देखो, तो इसको करेंगे हम 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे 3 बाहर ले लिया, और इसका रूट 2 का पेयर नहीं बनेगा तो सॉरी रूट 2 का पेयर नहीं बनेगा तो उसे अंडर रूट में ले लेंगे। तो इसी तरीके से सेम लॉजिक यहाँ होता है। आपको इसको अगर ऐसे अंडर रूट में बदलना है तो क्या करेंगे, तो जो बाहर है यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 5 2 बार है, 5 इंटू 5 है और अंडर रूट 2 एक बार है, तो यानी ये अगर आप करेंगे नॉर्मल तो 5 5 25 इंटू 2 यानी अंडर रूट 50 भी लिख सकते हैं इसको आप, अंडर रूट 50। इस तरीके से 6 वाले 6 रूट 2 है, इसको यानी 6 का पेयर है, तो यानी 6 6 36 इंटू 2 ऐसे करेंगे, 6 6 इंटू रूट 2, 6 6 36 सॉरी 6 6 36 इंटू 2, तो यानी आपका आ जाएगा ये 72। और इसी तरीके से 7 इंटू 7 रूट में देखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 2, तो यानी 7 7 49, 49 को 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 98। तो ये आपका एपी बन गया। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट है। तो इसमें हमारा ए, तो हमारा ये हमारा क्वेश्चन है, ए हमारा है हो गया रूट 3 अंडर रूट 3। अब हमें डी निकालना है, डी निकालने के लिए वही a2 माइनस a1, a2 आपका है रूट 6 माइनस रूट 3। अब यहाँ देखिए ये दोनों अलग अलग रूट हैं, तो अंडर रूट में जब भी मल्टी प्लस या माइनस होगा जब सेम अंडर रूट हो, तो यहाँ तो बन नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं इसको रूट 6 को लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 3, यानी कि इसको मैं अलग अलग करके लिख दूँ रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रूट 3 कॉमन आ रहा है, रूट 3 कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट 2 माइनस 1, तो ये आपका डी हो गया। अब हम निकालेंगे इसका d2 निकालेंगे, तो d2 निकालेंगे आप, तो d2 कैसे निकालेंगे, d2 आपका a3 माइनस a2, a3 आपका है अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 9 तो आपको ये सिंपल है, 3 होता है, और यहाँ पे आपका अगेन रूट 6 आ गया, तो रूट 6 को मैं सेम वही लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 3। तो अब ये भी क्या है, कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो रूट जो 3 है 3 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3, कॉमन लेने के लिए, क्योंकि रूट 3 का मतलब क्या है, 2 बार रूट 3 इंटू रूट 3 है। तो अगर मैं अंडर रूट 3 कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा रूट 3 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा रूट 2। तो यहाँ पे हम साफ साफ दिख रहा है कि ये जो इनका डी है, डी जो आ रहा है हमारा कॉमन, जो डी आ रहा है हमारा वो कॉमन नहीं आ रहा है, तो यानी कि d1 नॉट इक्वल टू d2, यानी हमारी ये AP नहीं बन रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे ए दे रखा है हमें, सीरीज दे रखी है, तो यहाँ पे ए क्या है आपका, ए का स्क्वायर करेंगे
ए जो है 1 है, 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये A1 हो गया। अब हमें निकालना है D, तो D निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 आपका 3 का स्क्वायर है माइनस A1 आपका 1 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा यानी 8 आ गया आपका। अब D2 निकाल लेंगे, D2 इज इक्वल टू आपका A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, A3 है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 पंजे 25, 8 5 25 और 9, तो ये आपका आ रहा है 16। तो 16 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो D है वो अलग अलग है, यानी कि ये भी आपका एक AP नहीं बना रहा है। इसी के साथ हम इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 15th नंबर। यहाँ में दे रखा है अगेन एक सीरीज दे रखी है 15th नंबर। तो ये आपका A1 स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे A आपका 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आपका D निकाल लेंगे हम, D है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका 25 माइनस 1 24 आ गया। अब D2 निकाल लेंगे, D2 है आपका A7 स्क्वायर यानी A3 माइनस A2 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, 7 7 जो 49 माइनस 25, इसको इससे करेंगे तो ये आपका 24 ही आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, इसे AP बन गया, AP दिख रहा है कि AP बन रहा है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम D3 देख लेते हैं, तो D3 क्या है A4 माइनस A3, A4 है आपका 73 माइनस A3 आपका 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 73 में से 49 हम माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 24, तो यानी आपका ये AP बना रहा है। तो इसके नेक्स्ट टर्म हम निकाल लेंगे आगे। तो इसकी हम 4 टर्म तक दे रखी है 73, हम इसकी 5th टर्म निकाल लेते हैं, A प्लस 4D, A है आपका 1 प्लस 4 इंटू D कितना है आपका 24, तो इसको कर देंगे 1 प्लस 96, 24 4 जो 96, ये आ गया आपका 97। A5 निकाल लिया हमने, अब A6 निकाल लेंगे, A प्लस 5D, तो A प्लस 5D है, A आपका 1 प्लस 5D 24, इसको इससे इंटू कर दीजिए, 1 प्लस 120 आ जाएगा ये, यानी आपका 121 हो गया, 121 हो गया। और आपका A7 आपका A प्लस 6D, A है आपका 1 प्लस 6 इंटू D आपका 24, तो 1 प्लस 144 यानी आ जाएगा ये 145, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होगी, A5 हो गया आपका 97, 121 एंड 145। तो इसी तरीके से इसके साथ तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का 5.1 का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आगे हम और एक्सरसाइज करेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।